ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये श्लोक डिस्कस किया था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की गलानी होती है, तब तक हे भारत मतलब भरतवंशी, तब तब मैं आता हूँ। देखिए, हे भरत के वंश, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। तो ये बात समझनी चाहिए कि भगवान आ, जरूरत होती है तो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं या फिर स्वयं भी आते हैं। ठीक है। ईश्वर अत्यंत दयालु है। वे हमारे कष्टों का अंत होते देखना चाहते हैं, किंतु हम इन कष्टों के साथ समझौता करने का प्रयास करते हैं। ईश्वर अत्यंत दयालु क्यों है? क्योंकि वे हमारे पिता हैं, परम पिता, और हम सभी उनके अंश हैं। सो दैट्स वाई। और वैसे भी भगवान बहुत दयालु है। जिस तरह से एक पिता का सहज प्रेम होता है अपने पुत्र के प्रति, उसी तरह से भगवान का सहज प्रेम है सभी जीवात्माओं के प्रति। एक बहुत ही सुंदर बात मैं लेक्चर सुन रही थी, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि आप देखेंगे, एक जो पुलिस है वो सभी की सुरक्षा करती है कि नहीं? जो भी चोर उचक्के होते हैं, उनसे पुलिस जनता की सुरक्षा करती है। लेकिन एक किसी स्पेशल व्यक्ति की एक स्पेशल रूप से सुरक्षा करती है पुलिस। डू यू अग्री विद दिस? जैसे जो भी बड़े पद को प्राप्त कर लेते हैं लोग, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए अलग से एक फोर्स लगवाई जाती है, पुलिस फोर्स। तो किसी स्पेशल व्यक्ति की स्पेशल रूप से सुरक्षा करती है पुलिस। उसी तरह से भगवान सबके प्रति अत्यंत दयालु है, सभी का पालन करने वाले हैं, सबकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन अपने भक्तों का भगवान स्पेशल ध्यान रखते हैं। तो ये एक स्पेशल बेनिफिट है भगवान की शरण लेने का, कि भगवान की एक स्पेशल मर्सी होती है उनके भक्तों के प्रति। इस पुलिस वाले एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। ये बात समझनी चाहिए, श्रीमद् भागवतम में मेंशन है कि जब व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण लेता है, तो भगवान की किस तरह की मति हो जाती है कि ये मेरा है, ये मेरा व्यक्ति है और मेरा कर्तव्य है इसका पालन करना। वैसे भगवान सबका पालन कर रहे हैं, बट कृष्णा bestows his special mercy on those people who take his shelter। जो भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान उसका स्पेशल रूप से ध्यान रखते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात थी। ठीक है। तो वे हमारे कष्टों का अंत होते देखना चाहते हैं। इस वजह से तो आप देखिए ना, कितना इजी भगवान ने कर दिया है। नहीं तो भगवान को क्या जरूरत थी कि 500 साल पहले यहाँ पर आए और इस तरह से भगवान ने कृष्ण प्रेम फ्री में बांटा। सिर्फ नाम जप करो, यू चांट हरे कृष्णा एंड यू कम टू मी। क्या जरूरत थी भगवान को? क्योंकि भगवान स्वयं हमारे कष्टों का निवारण करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि हम इस भौतिक जगत में सड़ते रहें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कितने बड़े नालायक हैं। हम इन कष्टों के साथ समझौता करने का प्रयास करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके। हम बस इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं। इसी से रिलेटेड मुझे एक बात शेयर करनी है, जो करनी ही चाहिए। अब मुझे नहीं पता आप सबके क्या व्यूज होंगे उस बात को सुनकर, बट लेट मी शेयर।
जैसे मैंने वो शेयर किया था, वो बच्ची के साथ जो इंसिडेंट हुआ, उसको कैंसर हो गया तो वो उसने देह छोड़ दिया अपना। तो मैं बस सोच रही थी कि उसकी जो माँ है उस पर क्या बीत रही होगी। पता नहीं ये बात मैंने आप सबसे शेयर किया नहीं, बट पता नहीं, मैं दोबारा से इसको कह रही हूँ क्योंकि पॉइंट आया है तो। सो यस, आई वाज थिंकिंग अबाउट हर, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ख्यालों में खो गई थी, बट एकदम से विचार आया कि क्या बीत रही होगी। यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा शास्त्र श्रवण करता है तब जाकर उसको थोड़ी बुद्धि आती है कि हाँ भाई, ये जगत दुख का घर है, और यहाँ पर हमारे जितने भी जिससे भी रिलेशन है वो सब टेम्पररी है, हमेशा के लिए नहीं है, सिर्फ देह का संबंध है। उसके बाद में भी अगर कोई देह का संबंधी देह छोड़कर चला जाता है, तब भी भजन डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति का। तो अभक्तों की तो क्या ही हालत होती होगी, जो अपनी पहचान देह से करते हैं, शास्त्र वगैरह कुछ सुनते नहीं। कितना ज्यादा, मतलब ये जो पीड़ा है, ये जो दुख है, ये अटैचमेंट, ये आसक्ति, सबसे बड़ी बाधा ही, एक बाध्यता ही ये है कि व्यक्ति अपनी आसक्ति के कारण ही इस जगत में पड़ा हुआ है। होना चाहिए उसे भगवान से आसक्त, पर भगवान से आसक्ति की जगह वो अपनी आसक्ति कहाँ कहाँ लगाया हुआ है, और इस वजह से बार बार उसको इस जगत में जन्म लेना होता है। सो यस, मैं यही सोच रही थी कि जो अभक्त है, बिल्कुल शास्त्र वगैरह नहीं सुनते, उनकी क्या हालत होती होगी। और आप खुद ही देखिए ना, हम स्टार्टिंग से तो ध्रुव महाराज रहे नहीं कि स्टार्टिंग से, या प्रहलाद महाराज की स्टार्टिंग से हम भजन कर रहे हो। पहले भक्ति से पहले क्या हमने ये सारी चीजें नहीं, मतलब क्या इन सब चीजों से हम नहीं गुजरे थे? वी ऑल हैव फेस्ड दी सच सिचुएशंस। सो अब मुझे नहीं पता आप मुझे क्या इमोशनल समझेंगे या जो भी समझेंगे। सो व्हेन आई वाज चैंटिंग, चैंटिंग करते वक्त ही मुझे एकदम से ये थॉट आया था दिमाग में। तो एकदम से ही, मतलब जिन भी लोगों को मैं जानती हूँ, जो भी है, जिनसे भी मेरा संबंध है, उनके प्रति एकदम से जो आसक्ति है वो हावी हो गई। आई वॉज काइंड ऑफ इमोशनल कि आगे जाकर मुझे भी इन सारी चीजों से डील करना होगा, ये वो, कोई भी इस चीज से नहीं बच सकता, इज इट नॉट? नो वन कैन अवॉइड दिस सिचुएशन। तो तुरंत बाद में रिफ्लेक्शन आया कि वास्तव में आप देखिए, ये भौतिक जगत बिल्कुल अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा नहीं है? जिन भी लोगों से, पहली बात, हमारा कुछ संबंध है नहीं, इस देह का संबंध है जो कि हम है नहीं, फिर भी हमें, लाइक वी आर फोर्स्ड कि हम इस तरह से आसक्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी मिजरी है ये कि आप किसी वस्तु से या चीज से आसक्त है, वो आपसे छीन ली जाए, और कभी भी वो अब आपके साथ में नहीं रहेगी, वो वस्तु या व्यक्ति। कितना बड़ा, मतलब एटलीस्ट उस समय बिल्कुल ऐसा फील होता है किसी भी व्यक्ति को कि उसकी दुनिया उजड़ गई हो। तो बेसिकली मैं ये पॉइंट यहाँ पर क्यों रख रही हूँ, ये समझाने, मतलब ये बात समझने के लिए, दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज रियली नॉट अ गुड प्लेस। इतना हमें भगवान कृष्ण के लिए रोना चाहिए कि हम यहाँ पर इतने टाइम से सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हमने की, एंड भगवान के वी वर नॉट केयरिंग अबाउट कृष्णा एट ऑल। और अभी भी ये जो आसक्तियां हैं, ये इस तरह से है, कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब हो सकता है। इस वजह से भजन बहुत टाइट होकर करना जरूरी है। टाइट होने का मतलब, हम नॉट आस्किंग कि कुछ भी ऑस्टेरिटीज आप फॉलो करिए, ठंडे पानी से नहाइए या खाना मत खाइए, ये सारी बातें नहीं। टाइट होकर मतलब जम के श्रवण कीर्तन होना चाहिए, इतना श्रवण करना चाहिए कि फिलॉसफी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि एक्सटर्नल चीजें बिल्कुल प्रभावित ही ना करें। इतना श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये श्रवण कीर्तन वास्तव में हमारे लिए ही है।
मतलब ऑफ कोर्स हमारे लिए ही है, पर आप देख रहे हैं ना किस तरह से ये जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं उससे डील करने में किस तरह से सहायता करता है हमारी। यही बात तो श्रीमद् भागवतम में बताई गई है, किस तरह से व्यक्ति, ये जो तीन ताप है, अब कोई व्यक्ति देह छोड़कर चला गया तो ये भी तो आदि भौतिक ताप ही हुआ। दूसरा व्यक्ति चला गया, दूसरे की वजह से हमें दुख हो रहा है। तो ये जो भी संताप है, इन सभी से व्यक्ति कैसे मुक्त होता है? सिर्फ श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से। जैसे जैसे श्रवण करता है, जैसे जैसे उसकी फिलॉसफी स्ट्रांग होती है, तो ये बाहरी चीजें उसको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती है। सो दिस वॉज रियली एन अमेजिंग रियलाइजेशन। अमेजिंग चीज पता है क्या है? मतलब बता देती हूँ, आप सबके साथ में शेयर कर देती हूँ मैं। तो उस टाइम पर इस तरह से ये सारे इमोशंस मुझे जब हावी कर रहे थे, उसी के कुछ टाइम बाद में, मतलब जिन लोगों के लिए वो इमोशंस मैं फील कर रही थी, उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट मेरे साथ में बिहेव किया। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, आप समझ रहे हैं। तो मैं बस देख रही थी भगवान को कि हाँ, भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं बिना मतलब में आसक्तियां मोल ले रही हूँ। यहाँ से किसी भी चीज में आसक्त होना अच्छी बात नहीं है। सो कृष्णा शोड मी दैट कि बिना मतलब में यहाँ आसक्त होने से मतलब नहीं है। सो दैट हैपेंड फॉर माई डिटैचमेंट। सो कृष्णा इज अमेजिंग। कहीं पर भी आप अटक रहे हैं तो भगवान आपको रास्ता दिखा देंगे, निश्चिंत रहिए आप। तो ठीक है, इससे देखिए क्या समझ में आती है बात, दैट कृष्णा इज ऑलवेज आवर वेल विशर। स्पेशली भक्तों की यहाँ बात हो रही है, जो पुलिस वाला एग्जाम्पल अभी हमने समझा। तो चूंकि हम परमेश्वर के अंश हैं, अतः हम इन कष्टों के लिए नहीं बनाए गए हैं। वी आर नॉट मेड टू सफर दीज सफरिंग्स। किंतु किसी न किसी तरह हमने स्वेच्छा से इन्हें स्वीकार कर लिया है। और क्यों? मतलब मूर्खता के कारण। क्या मूर्खता के कारण? कि हम भगवान से स्वतंत्र रहकर खुश रह लेंगे। देखिए, एकमात्र व्यक्ति की जो जो भी पीड़ाएं उसको सहनी पड़ रही है, उसका एकमात्र कारण है भगवान से वैमुख्य। एकमात्र, बस यही एकमात्र कारण है, that we have turned our faces from Krishna। ठीक है, कष्ट तीन तरह के हैं, शरीर तथा मन से उत्पन्न। ये कौन से? इनका एक कुछ स्पेसिफिक टर्म होता है, अगर आपको याद हो तो चैट पर बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। शरीर तथा मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट कौन से होते हैं? जो हमें खुद के शरीर से मिलते हैं, मन से मिलते हैं, अन्य जीवों से उत्पन्न, तथा प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न। तो ये कौन सी तरह के कष्टों की बात हो रही है यहाँ? ठीक है, आध्यात्मिक। ठीक है, वेरी नाइस। ऑल आर इंटेलिजेंट, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये समझ रहे, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आदि दैविक। आदि दैविक देखिए बहुत इजी है, अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो। आधि दैविक, आधि दैविक में देव छुपा है। देव मतलब जो देवताओं के द्वारा दिया गया। तो प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह। आधि आधि भौतिक, आदि भौतिक को आप भौतिक से ले सकते हैं। भौतिक मतलब ये भौतिक जगत, और भौतिक जगत में दूसरों के द्वारा जो दिया हुआ कष्ट होता है, वह हुआ आदि भौतिक। और आध्यात्मिक कष्ट जो हमें खुद के शरीर से प्राप्त होता है। हम इन तीनों प्रकार के कष्टों से या इन तीनों में से किसी ना किसी एक से पीड़ित रहते ही हैं। एंड वी कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम दीज फॉर इवन अ सिंगल डे।
अभी तो आपने कहा था श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने से सब संताप खत्म, मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो देखिए, जब तक इस भौतिक जगत में है, ताप तो सताएंगे, लेकिन जो भक्त है, जो भक्ति करता है, नियमित रूप से भागवतम का श्रवण करता है, वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होता है। ये बात है समझने वाली। तो ऐसा नहीं है कि जो भक्त है, भक्ति कर रहे हैं, तो उनको बुखार नहीं आएगा या सर्दी नहीं लगेगी। ये भी तो ताप है, या कुछ भी हो सकता है। भौतिक जगत है, भौतिक जगत का कुछ भी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हाँ, हर वक्त ये जो भी कष्ट है, इन तीनों में से किसी ना किसी एक से पीड़ित रहते ही हैं। मच्छर कभी ना, मतलब मच्छर तो काटेगा ही, कोई ना कोई कभी ना, मतलब चिल्लाएगा ही, या जो भी हमारे शरीर से हमें कष्ट होता है। हम इस पर देखिए, एक बात मुझे याद आ रही है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के द्वारा। महाराज जी बता रहे थे कि ये जो भौतिक जगत है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसको, मतलब कष्ट देकर, कष्ट मतलब नॉट, आप समझ रहे हैं, फालतू के कष्ट नहीं। कष्ट मतलब इसको, कष्ट देने का मतलब क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इसको अच्छे से भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। समझ रहे हैं आप, अच्छे से भगवान की भक्ति में, अच्छे से ये जो वाणी है, इसके इतना भगवान के विषय में बोलना चाहिए, इतना, इतने गुण भगवान के बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, इतना नाम जब बस करते रहना चाहिए। कल आप यकीन नहीं करेंगे, कल मैंने क्या किया। संडे तो था कल, क्लासेस वगैरह भी नहीं हुई। सो मैंने सोचा था कि कल मैं कॉन्स्टेंटली चांटिंग करूंगी। मतलब बैठकर तो भक्त चैंटिंग कर ही रहे थे, उसके अलावा भी कुछ काम वगैरह मैं साइड में कर रही हूँ। सो आई विल कॉन्स्टेंटली चांट, पूरा दिन मैं चैंट करूंगी। और शाम तक आने के बाद में सच में मेरे मुंह में ही दर्द होने लग गया था। बट इट वॉज नाइस। इस तरह से आप सब ट्राई कर सकते हैं। पता नहीं, शायद पहली बार ही ऐसा हुआ था, क्योंकि पहली बार ही इस तरह से चैंटिंग किया था, और कभी तो किया नहीं। पूरा दिन ही चैंटिंग किया, और पूरा दिन ऐसे नहीं कि बस लगातार करे ही जा रही हूँ, बीच बीच में ब्रेक तो लिया ही था। बट फिर भी थकान हो गई थी, कल जल्दी भी मैं सो गई थी। सो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। महाराज जी इस तरह से, जिस तरह से बता रहे थे, इस शरीर को अच्छे से भगवान की सेवा में बस लगाना चाहिए, खूब जम के। इस तरह से भगवान की सेवा कर करके थका लेना चाहिए, कि बाकी जो अनावश्यक काम है, उसको करने के लिए एनर्जी बचे ही ना। कितना बढ़िया है। देखिए, आप सब अपने डे को इस तरह से स्केड्यूल कर सकते हैं कि बस सेवा के बाद सेवा, सेवा के बाद सेवा। माया की सेवा का तो बीच में कुछ, कुछ भी आप टाइम लीक करे ही ना। इस तरह से अपना टाइम टेबल बनाइए कि बस सेवा के बाद में सेवा, भगवान की सेवा में लगे रहे बस निरंतर। और ये चैंटिंग का कितना अमेजिंग है, आप कुछ भी ऑर्डिनरी सा भी काम कर रहे हैं, जिसमें जैसे कुछ भी आजकल, जैसे कथा, कथा है, कथा सुन सकते हैं आप साइड में। लेकिन अगर कथा में जैसे आपका दिमाग नहीं लगता है, तो आप कॉन्स्टेंटली इस तरह से चैंटिंग कर सकते हैं। हर एक नाम आप जो भगवान का ले रहे हैं, दैट इज इन्वोकिंग मैडनेस इन योर हार्ट फॉर कृष्णा। कितनी सुंदर बात है ये। प्रभुपाद जी खुद बताते हैं दैट दिस हरे कृष्णा महामंत्र will make one mad for कृष्णा। आप सोचिए ना, इस जगत में जो लोग हैं, वो किस किस के लिए पागल रहते हैं। कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम में पागल, मतलब वो मान रहा है, प्रेम वगैरह तो कुछ है भी नहीं यहाँ पर। बट द हाईएस्ट परफेक्शन इज टू बिकम मैड इन लव फॉर कृष्णा। और ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है, वो आपको इस तरह से भगवान के लिए पागल करेगा। तो कभी कोई कहे, अरे तुम पागल हो गए हो, बस हर वक्त भक्ति करते रहते हो, तो उसको कहो, नहीं अभी पागल हुए नहीं है, अभी पूरी तरह से पागल होना बचा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। वेरी अमेजिंग। हम
इन कष्टों का हल निकालने का सदैव प्रयत्न करते रहते हैं, और यह प्रयास ही हमारे जीवन संघर्ष को जन्म देता है। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि तो क्या हम कष्टों का हल ना करें? हल करें, पर टेम्पररी सोल्यूशन के पीछे ना लगे। जो परमानेंट सोल्यूशन है, जो हमेशा हमेशा के लिए आपको इन कष्टों से मुक्त कर देगा, उसके प्रयास के लिए व्यक्ति को लगना चाहिए। तो जैसे एक माता जी थी, कोई परेशान हो रही थी, प्रभु जी ने बताया था क्लास में कि उनके घर में बोल रहे हैं कि तुम भक्ति कर रही हो तो तुम अपनी यू आर सेल्फिश, तुम अपनी मुक्ति के लिए, तुम बस अपनी मुक्ति के लिए भगवान की भक्ति कर रही हो ताकि तुम मुक्त हो जाओ। तो ये जो मुक्ति की जो इच्छा है, ये भी तो कौन ही कर रहा है? पहली बात तो देखिए, ऐसा है नहीं, शी इज वेरी नाइस, मुझे नहीं पता कौन है पहली बात तो, पर प्रभु जी के ग्रुप में है तो शी इज वेरी नाइस फॉर श्योर। तो हाँ, पहली बात, अगर वो जो माता जी हैं या प्रभु जी है जो भी है, वो भक्ति कर रहे हैं, तब जाकर उनके घर में लोगों को पता चला है कि भाई ये भौतिक जगत भी है और यहाँ से मुक्त भी हुआ जा सकता है क्या। आधे लोगों को तो यही पता नहीं कि ये भौतिक जगत भी है क्या, और ये जन्म मृत्यु का कुछ चक्र चल भी रहा है क्या, लोगों को ये भी मालूम नहीं है। तो कम से कम, मतलब कम से कम नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि वो भजन कर रहे हैं, तो उनके घर में ये तो पता लगा कि भाई मुक्त भी हुआ जा सकता है। और अगर वो व्यक्ति, वो भक्त अगर मुक्त हुए, तो वो अकेले मुक्त नहीं होंगे, सारे घर वाले भी मुक्त होंगे ही। और वैसे भी भक्त मुक्ति के लिए कुछ प्रयास नहीं करते हैं, वो तो उनके घर में कुछ श्रवण करते नहीं होंगे, इसलिए सारी बातें कह रहे हैं। पर ये बात आप समझ रहे हैं कि कष्टों का हल निकालने का प्रयत्न व्यक्ति कर रहा है। ये देखिए, बहुत ही प्रोफाउंड लाइन है जो प्रभुपाद जी ने कही है। हम इन कष्टों का हल निकालने का सदैव प्रयत्न करते रहते हैं, मतलब कि टेम्पररी सॉल्यूशंस, और यह प्रयास ही हमारे जीवन संघर्ष को जन्म देता है। अब सोचिए, हम या जो भी व्यक्ति, उसको जो भी ये कष्ट सताते हैं, उसका वो टेम्पररी सॉल्यूशन करता है। और टेम्पररी सॉल्यूशन वो क्यों कर रहा है? ताकि वो इस जगत में रहे, एडजस्टमेंट कर रहा है। आ गई ऊपर वाली बात कि कहाँ थी वो बात, इन कष्टों के साथ समझौता करने का प्रयास करते हैं। तो टेम्पररी सॉल्यूशंस व्यक्ति कर रहा है, इन तीनों, ये जो भी ताप है, इसके टेम्पररी सॉल्यूशन वो ढूंढ रहा है। क्यों? ताकि वो इस जगत में बढ़िया से रह सके, जो कि पॉसिबल है नहीं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि भाई, जो इस जगत की सृष्टि किया है, वो खुद कह रहा है कि ये जगत दुख का घर है। तो व्यक्ति को अच्छे से भजन करके भगवान के धाम भागना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। यहाँ पर ये नहीं कि ये हम ये गृहस्थी बसा ले, ये मकान बना ले, ये करियर बना ले। इसमें व्यक्ति फंसने के कारण ही, इन प्रयासों के कारण ही जीवन संघर्ष को जन्म देता है। ये बात समझ रहे हैं? ये जन्म तो अभी है ही, इसमें तो संघर्ष है ही, पर उसके इन सारे प्रयासों के कारण अब फिर से नेक्स्ट जन्म, और नेक्स्ट जन्म का अर्थ वापस से ये सभी संघर्ष, वापस से, अगर उसने भगवान का प्रसाद पा लिया हो या हरे कृष्णा बोल दिया हो, तो वापस से मनुष्य जीवन मिलेगा, और वापस से वही स्कूल में जाओ बैग टांग कर। मुझे सच में अभी भी वो स्कूल के दिन याद आते हैं, इतना फ्रस्ट्रेटिंग मुझे लगता है। और मुझे सच में ऐसा ही लगता है कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई वास्तव में, स्कूल से निकल जाने के बाद में। इतना ज्यादा, मतलब जब भक्ति मैं नहीं कर रही थी, तब भी जब मैं स्कूल से निकल गई थी, तो इट वॉज अ ग्रेट रिलीफ कि अब स्कूल का कभी मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। लेकिन आप सोचिए, वापस से अब व्यक्ति इस तरह का प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, तो नेक्स्ट जीवन में फिर से बर्थ, और फिर से अब स्कूल जाओ, ये करो वो करो, कितना झंझट है।
आप खुद बताइए, आप में से क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त इसी जीवन में अपने पास्ट लाइफ में वापस जाना चाहता है? वाह, क्या वो स्कूल के दिन थे, इतने अच्छे दिन थे वो, उसमें वापस, काश वापस जिया जाए उन पलों को। क्या ऐसा कभी मन में आता है? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के, मतलब उनकी इच्छाएं होती है, इस तरह की यादें उन्हें आती है कि क्या वो दिन थे, कितने सुंदर दिन थे। वो वास्तव में उन सबका अज्ञान ही है। इसका हल हमारे छोटे से मस्तिष्क के बूते का नहीं, मतलब इसका अर्थ का क्या है कि हमारा जो छोटा सा, जो स्मॉल इंटेलिजेंस है, इसमें बिल्कुल कोई पावर नहीं है कि वो इन सारी समस्याओं का हल कर सके। हमारी जो छोटी सी बुद्धि है, वो तो आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे हल करने में लगी रहती थी। टेम्पररी सॉल्यूशंस, मच्छर काटेगा तो मच्छरदानी लगा लेगा व्यक्ति, या क्रीम लगा लेगा, बुखार आया तो दवा ले लेगा, और कोई चिल्ला दिया तो फिर गेट बंद करके गाने सुनने बैठ जाएगा। ये सारे सॉल्यूशंस ही तो टेम्पररी सॉल्यूशंस व्यक्ति करता रहता है। और अभी के टाइम आप देखेंगे, किसी भी व्यक्ति से आप बात करेंगे तो हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी टेंशन से जरूर ग्रसित है। एक छोटे बच्चे से लेकर, छोटा बच्चा मतलब थोड़ा जो मैच्योर हो गया है, अपने आप से स्कूल वगैरह जाने लगा है, उस बच्चे से लेकर आप बड़े बूढ़े तक देख लो, बड़े बूढ़े मतलब जो भी हो गए वृद्ध, सबको कुछ ना कुछ टेंशन सताती रहती है। और उनमें जो बीच के लोग हैं, उनका तो, उनके ऊपर तो टेंशन का पहाड़ी है। बच्चों को अपनी पढ़ाई की टेंशन होती है, और सबको पता है कि इसको क्या क्या टेंशन होती है। बुढ़ापे में क्या टेंशन होती है कि भाई हमारे अब दांत नहीं रहे, हम कैसे छोला चावल कैसे खाएंगे, राजमा कैसे खाएंगे, ये सारी चीजें सबको टेंशन है। इसका हल तो परमेश्वर की शरण ग्रहण करने पर ही प्राप्त हो सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है जो आज भी हमने डिस्कस किया था हमारी इंग्लिश क्लास में। मैचलेस गिफ्ट, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, हमने पुस्तक पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए क्या बताया गया था कि श्रीधर स्वामी, श्रीधर स्वामी कौन है? सब जान रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की जो कमेंट्रीज हैं हम पढ़ते हैं, तो वो स्वयं क्या बताते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है, वो वास्तव में अपने जीवन में परफेक्शन कैसे प्राप्त कर सकता है, इस परम श्रेय को कैसे प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन के परम श्रेय को कैसे प्राप्त कर सकता है? एकमात्र भगवान की भक्ति से। और परम श्रेय का अर्थ समझ लीजिए, ये जितने भी संघर्ष है, कष्ट है, इन सभी से मुक्ति हमेशा हमेशा के लिए, और भगवान की प्राप्ति, और भगवान के धाम की प्राप्ति हमेशा। ही विल गो टू गॉड हेड एंड ही विल लिव विद गॉड हेड फॉर एवर। और ये केवल और केवल कैसे हो सकता है? सिंपली बाय डिवोशनल सर्विस, केवल्य भक्त्या। आगे सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि केवल केवल एक स्ट्रोक से, मतलब सिर्फ एक डिसीजन से, विथ इन वन स्ट्रोक, एक जो व्यक्ति है वो अपने भौतिक जीवन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और वो क्या है? एक्सेप्टिंग दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसको कुछ भी, ये बहुत ही सुंदर पॉइंट है, उसको कुछ भी त्याग, तपस्या, ये सब करने की कुछ भी जरूरत नहीं है कि पहले अपनी इंद्रियों को वो नियंत्रित करे, अपने अपने मन को स्थिर करे, और कुछ चैरिटी करे, या कुछ तपस्या, त्याग तपस्या करे, यज्ञ वगैरह करे, और एकदम शुद्ध ब्राह्मण बने।
तब जाकर वो कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक घोर पापी व्यक्ति भी, जिसमें सारे डेमोनियक क्वालिटीज है, खूब पाप करता है, वह भी अगर ये चयन करता है दैट आई विल चांट हरे कृष्णा, मैं भगवान की शरण लूंगा, तो तुरंत भगवान उसको सारे उसके पापों से मुक्त कर देते हैं। यही तो हम पढ़ते हैं, कौन सा श्लोक है वो, 18.66, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे जो भी धर्म इत्यादि है सबको साइड में रखकर मेरी शरण में आओ, और मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त करूंगा। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि व्यक्ति को पहले बहुत शुद्ध एकदम पवित्र होना होगा तब वो भगवान की शरण ले, नहीं। आप, कोई भी व्यक्ति है वो भगवान की शरण लेगा तो वह शुद्ध और पवित्र अपने आप हो जाएगा। तो इसका हल तो परमेश्वर की शरण ग्रहण करने पर ही प्राप्त हो सकता है। देयर इज नो अदर वे। इस पर एक और बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे, मुझे नहीं पता कौन सी क्लास में बता रहे थे, पर कल ही सुना था, शायद शाम की क्लास ही थी। तो इसमें प्रभु जी क्या बता रहे थे, आप देखेंगे कि इस भौतिक जगत से पार होने का, मुक्त होने का सिर्फ एक ही साधन है, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना। और कोई भी प्रोसेस है ही नहीं जो व्यक्ति को इस भौतिक जगत से मुक्त कर सके, क्योंकि और किसी भी व्यक्ति में सामर्थ्य ही नहीं है कि वो किसी को इस भौतिक जगत से मुक्त करवाए। किसी भी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है भगवान कृष्ण के अलावा। लेकिन आप देखेंगे जो माया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किस तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं, कितने सारे अलग अलग प्रोसेसेस बताते रहते हैं कि आप ये प्रोसेस करो, वो प्रोसेस करो, ये मेडिटेशन करो, वो मेडिटेशन करो, ऐसे उस बिंदु पर ध्यान लगाओ, शिव बाबा पे ध्यान लगाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ ध्यान लगवाते हैं। दे आर जस्ट चीटिंग, दे आर जस्ट चीटिंग दोज पीपल, दे आर नॉट टीचिंग एनीथिंग, दे आर सिंपली चीटिंग। तो ये कितनी अद्भुत बात है, एंड वी आर ऑन दिस प्रोसेस। सच में ये सारी बातें सुनकर तो ना गूज बम्स आ जाने चाहिए, दैट वी आर ऑन दिस प्रोसेस। इतना दुर्लभ है जो, आप सब भक्त बस नियमित रूप से भजन करते हैं इसलिए आप सबको बहुत नेचुरल सा लगता है। पर आप देखिए ना श्रीमद् भागवतम में स्टार्टिंग में ही सेकंड श्लोक में, सेकंड या थर्ड, आई एम कंफ्यूज, पर उसमें ही ये चीज बताई जा रही है ना कि कोई भी व्यक्ति कृत भी, वर्ड आया था कृत भी, किसी भी व्यक्ति ने बहुत सारे कृत भी मतलब बहुत सारे पुण्य किए हैं अपने पास्ट लाइफ में, तब जाकर उसकी कुछ इच्छा होती है कि वो श्रीमद् भागवतम सुने, भगवान के विषय में कुछ सुने, नहीं तो ये इच्छा भी नहीं आती है। जैसे मैं सोच रही थी, जैसे दो तीन दो तीन जो लोग थे उनको मैंने ट्राई किया था कि मैं उनको चैंटिंग करवाऊं। तो स्टार्टिंग में जिनको मैं बता रही थी, दो तीन चार जितने भी लोग हुए, सो दे वर एक्सेप्टिंग इट वेरी नेचुरली, बहुत अच्छे से, मतलब इजीली। तो मुझे लग रहा था वाह, चैंटिंग कराना कितना इजी है लोगों को, ये बढ़िया चल रहा है, इसी तरह से चैंटिंग कराएंगे। लेकिन अगले ही दिन जिन भी लोगों से मतलब मैं बात कर रही थी, सो दे वर शोइंग देयर डिसइंक्लिनेशन टुवर्ड्स चैंटिंग। और कुछ तो डायरेक्ट, नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम ये चैंटिंग वैंटिंग नहीं करते, हमसे नहीं हो पाएगा। तब समझ आया, मतलब बार बार मुझे ये बात याद आती है प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी के कोई शिष्य थे, उन्होंने कहा था कि ये जो प्रीचिंग है ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, लोग मानते ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा
When did I said it's easy? मैंने कब कहा कि ये आसान है? तो देखिए ये चीज हमारे साथ होती है, हमें आसपास में जो भी लोग या भक्त दिखते हैं भक्ति करते हुए, वी शुड नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। हम भक्तों के संग में इसलिए हमें दिख जाते, नहीं तो लोग दिखते ही नहीं है जो भक्ति करे, इस तरह से योजना बनाकर चांटिंग करे, भगवान के नाम का जप करे। नहीं तो आप सोचिए भगवान के नाम पे जप करने में क्या दिक्कत है? बट पीपल हैव दिस डिसइंक्लिनेशन के पढ़ते हैं। हम तभी सुखी रह सकते हैं जब हम अपनी वैधानिक स्थिति को पुनः प्राप्त कर ले, और इस स्थिति को प्राप्त करने का साधन भगवत गीता है। वैधानिक स्थिति आप सब समझ रहे हैं, हमारी स्वरूपगत स्थिति है कि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं और हम एकमात्र उनकी सेवा करके ही संतुष्ट हो सकते हैं। हम भगवान के नित्य दास हैं। नित्य मतलब जो हमेशा से है, था और रहेगा, पर इसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे। तो जब हम इसको पुनः प्राप्त कर ले, तभी देखिए बार बार यहाँ वर्ड्स क्यों लिखे जाते हैं, पुनः। पुनः वर्ड क्यों बार बार में आता है? कोई चीज पहले से आपके पास में हो तभी तो आप उसको वापस से प्राप्त करेंगे ना। सो वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, इटर्नल स्टेट, जिसको हमें पुनः प्राप्त करना है और कर ले। और इस स्थिति को प्राप्त करने का साधन भगवत गीता है। ईश्वर तथा उनके प्रतिनिधि भी हमारी सहायता करने आते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वे परा प्रकृति से इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं और उन पर जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कोई भी नियम लागू नहीं होते। ये भगवान की बात भी हो रही है और भगवान के जो प्रतिनिधि आते हैं उनकी भी बात हो रही है। एक्सटर्नली हमें लग सकता है कि गुरु महाराज को भी तो व्याधि सता रही है, जरा है। ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं जो हम हमारी बुद्धि से कभी समझ ही नहीं सकते और समझने का ट्राई करना भी नहीं चाहिए। स्पष्ट यहाँ पर है, सो वन शुड एक्सेप्ट इट, ये सब नियम लागू नहीं होते। श्री कृष्ण अर्जुन को संसार में अपने अवतार लेने के निम्नलिखित कारण बतलाते हैं। अब ये जो श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सब इसे जानते भी होंगे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान अपने अवतरण होने का कारण बताते हैं। देखिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसमें प्रभु जी बता रहे थे एक दिन, आप बताइए ये जो स्टार्टिंग की दो लाइन है, क्या आपने इन दो लाइन को कहीं और भी देखा है? इसमें प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो दो लाइन है ये अक्सर कौन थे वो, फायर ब्रिगेड वगैरह जो लोग होते हैं वो ये लाइंस लिखते हैं वहां पर। उसका कारण भी कुछ बताया था बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट। मतलब वो खुद की प्रीचिंग के लिए इस श्लोक का यूज करते हैं जो परंपरा में नहीं है। एनीवेज देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का परित्रायण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम च, और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थानार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामी युगे युगे, मैं युग युग में आता हूं।
तो क्या यहाँ तीन कारण आप देख पा रहे हैं भगवान के आने के? साधुओं का परित्राण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में आते हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझ लेते हैं। देखिए, मैंने कहीं पर नोट किया था, एक मिनट। यस, ठीक है। तो देखिए, इस श्लोक में क्या पता लग रहा है कि भगवान कृष्ण बार बार में अवतरित होते हैं हर युग में। और क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए इस युग में। देखिए एक बार, भक्त जनों के उद्धार, दुष्टों के नाश तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ही मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। पुनः शब्द यहाँ पर क्यों यूज में आ रहा है? धर्म की गलानी हुई, धर्म पहले था, उसकी गलानी हुई, तो उसकी पुनः स्थापना करने भगवान आते हैं। और भगवान के जो प्रतिनिधि है वो भी ये कर सकते हैं। तो देखिए, जब यहाँ पर युग की बात हो रही है तो मुझे जल्दी से चैट पर बताइए कितने तरह के युग होते हैं। सिर्फ नंबर बताइए। नंबर अगर आपको पता होगा तो नाम भी मैं जान लूंगी। ठीक है, 4। वेरी नाइस। ठीक है। तो 4 युग आते हैं। 4 युग होते हैं जिसमें भगवान आते हैं। पहला कौन सा होता है? सतयुग। तो सतयुग में भगवान वाइट कॉम्प्लेक्शन में आते हैं। और जिसमें जो, ठीक है, वो आगे की बात है। त्रेता युग में भगवान रेड कॉम्प्लेक्शन में आते हैं। जब भगवान सतयुग में आते हैं तो उसमें भगवान क्या सिखाते हैं? मेडिटेशन के थ्रू भगवान समझाते हैं कि कैसे मेडिटेशन, ध्यान के थ्रू व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है, भगवान के प्रेम की। जब भगवान त्रेता युग में आते हैं तो त्रेता युग में भगवान सिखाते हैं कि कैसे यज्ञ आदि के द्वारा व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। जब भगवान द्वापर युग में आते हैं तो उसमें भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं इन ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन। और उसमें भगवान समझाते हैं कि कैसे भगवान के कमल चरणों, चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए, भगवान की लोटस फीट की सेवा करनी चाहिए। बेसिकली अर्चा विग्रह, अर्चा विग्रह की सेवा कैसे व्यक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। और कलयुग में, कलयुग का युग धर्म क्या है? संकीर्तन, भगवान के नामों का जप। तो देखिए, स्वयं ये श्लोक है चैतन्य चरितमृत से। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 न गतिरन्यथा। तो जिसमें क्या पता लग रहा है? 3 बार, 3 बार क्यों बोला गया है? हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, 3 बार क्यों बोला है? हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही। क्योंकि इस कलयुग में मेडिटेशन या ध्यान या यज्ञ या विग्रह पूजा से व्यक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है, स्पेसिफिकली इन कलयुग में। और भगवान हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे कि हम कुछ करें भी क्या। सिर्फ भगवान का नाम जप करें, भगवान के विषय में श्रवण करें, और उसी से व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करेगा। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने वाली। अब फिर कहेंगे तो फिर हम डीटी वर्शिप तो करते हैं, बाकी सेवाएं भी हम करते हैं। हाँ, करते हैं, क्योंकि हम सारे दिन भर चांटिंग और हियरिंग तो नहीं कर सकते।
कल ही बताया, मैं सारे दिन चैंटिंग मैंने करने का ट्राई किया। पूरा मेरा, और मैंने ज्यादा कुछ चैंटिंग तो किया भी नहीं था, मतलब बैठकर तो कुछ 20-22 राउंड ही किए थे। लेकिन बाद में पूरे दिन भर पता नहीं कितना हुआ होगा, तो उसमें मेरा पूरा मुंह दुखने लग गया एक दिन में। तो क्योंकि हम पूरा दिन भर चैंटिंग और हियरिंग नहीं कर सकते, इस वजह से अन्य सेवाएं हैं। तो भगवान इस तरह से ये भगवत गीता में बताते हैं। ठीक है, अब आगे का डिस्कशन वी विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।